हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे सीमांत औसत लागत किसे कहते हैं। इसका क्वेश्चन हमेशा दो तरह से पूछा जाता है, जैसे कि सीमांत औसत लागत से आप क्या समझते हैं या फिर रूपांतरण की सीमांत दर से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक वस्तु की सीमांत औसत लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी आती है उसे उस वस्तु की सीमांत औसत लागत कहते हैं। इसका अर्थ है, एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी करनी पड़ती है उसे ही सीमांत औसत लागत कहते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, गुड वाई और गुड एक्स। गुड वाई के उत्पादन में हम कमी करके जब गुड एक्स की उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो गुड वाई गुड एक्स का सीमांत औसत लागत हो जाएगी। दूसरा सवाल है हमारे पास, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, इसका क्या कारण है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, यानी कि ऐसे नीचे गिरता हुआ होता है। इसका क्या कारण है, देखते हैं। जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसकी सीमांत औसत लागत भी बढ़ती है। अर्थात जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें एक वस्तु की एक समान मात्राओं के लिए प्रत्येक चरण में वाई वस्तु की अधिक इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। अर्थात जैसे जैसे हम एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे हम उसकी अत्यधिक इकाई में वृद्धि करने के साथ वाई वस्तु की जो इकाइयाँ होती है उसके उत्पादन में भी कमी करते हैं। सीमांत औसत लागत बढ़ने का कारण यह है कि किसी वस्तु का जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इस वस्तु का उत्पादन करने वाली साधनों की उत्पादकता कम होती जाती है। किसी एक वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल इसी सीमांत औसत लागत के कारण होती है, जिसकी आकृति नतोदर होती है। तो इसका क्या कारण है, सीमांत औसत लागत। और एक सवाल है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना। तो पहले तीनों का अर्थ, पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पर किसी भी सरकार या समाज का अधिकार नहीं होता है, उसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है और वो उसका उपयोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या लाभ कमाने के लिए करता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण रूप से समाज का स्वामित्व तथा उनका संचालन एवं केंद्रीय संस्था द्वारा होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा अंतर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर। तो निजी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ महत्व एवं परंतु स्वतंत्रता का सीमित आकार होता है। इस तरह से इसके बीच अंतर है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।